बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस के पढ़ने से हम जो कंपल्सरी सब्जेक्ट थे उन पे वीडियो बना चुके थे राइट। और पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट में हम वीडियो बनाने के बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट पे आ चुके हैं और आज हम कॉमर्स के मतलब बनाएंगे वीडियो। और इसके इलेक्टिव सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। आप सीक्वेंस वाइज आपको सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। टोटल 24 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ग्रुप जो हैं 6 ग्रुप्स हैं राइट। और बाकी जोन से हम बना चुके थे, जो जो हमने वीडियोस बनानी थी राइट, वो उसमें बन चुकी हैं राइट। और आपको वीडियोस मिल गई होंगी और आप लोग सुन रहे भी होंगे। अब आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट ग्रुप 1 पे आते हैं। और ग्रुप 1 में जोन से है वो आना है कॉमर्स, सबसे इम्पोर्टेंट। अब इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट क्या क्या चूज करना है वो तो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका था राइट। इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में अगर आपने बैंकिंग किया तो बैंकिंग वाले सब्जेक्ट चूज करें, एफएससी की भी बीएससी की भी है यानी साइंस सब्जेक्ट, तो वो चूज करें। सर ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं जिसे आप इजीली चूज कर सकते हैं। इसकी मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन हम टू दी पॉइंट पॉइंट पे आएंगे, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए। अब कॉमर्स में तो आपको लग रहा होगा जी ये तो 30 का सब्जेक्ट है राइट। कॉमर्स के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं भाई, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो अब क्या क्या आपने करना है मैं आपको बताने लगा हूँ। रजिस्टर पेन ओपन करना और लिखना। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग साइकिल जो सा राइट, सर्कल जो सा है, ठीक है। साइकिल साइकिल बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल जो सा राइट, उसके अंदर क्या क्या आएंगे, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यानी कि मतलब ये कि 30 का सब्जेक्ट भी आपको आने चाहिए, ब्रीफली एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। अब अगर बात करें फाइनल अकाउंट की, फाइनल अकाउंट मैं यहाँ तो आपको समझा नहीं सकता, लेकिन फाइनल अकाउंट आपको प्रैक्टिस करनी है। अब फाइनल अकाउंट वो वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है जो आपने आईको में पढ़ा हुआ है। ये नॉर्मल एंट्रीज कर दी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस शीट बना दी हमने, ठीक है। या फिर आप लोगों ने एडजस्टमेंट एक सिंगल लेके आपने एंट्री कर दी, क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एंट्री कर दी आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैट साइड पे, ट्रेडिंग की कैट साइड पे। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी आपने बैलेंस शीट में जाके कहां पर कर दी आपने, आपने कर दी एसेट वाली साइड पे, ठीक है। एसेट वाली साइड पे आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एडजस्टमेंट वाली है क्वेश्चन ग्रेजुएशन के लेवल के अंदर, जिसमें डबल एडजस्टमेंट आपको बताई जाती है। यानी कि एक एडजस्टमेंट वो है जिसका एंट्री आपने कर दी राइट, ट्रेडिंग में होगी और बैलेंस शीट में एंट्री होगी। और एक डबल एडजस्टमेंट वाला वो सिस्टम होता है जिसमें डबल वैल्यू दी होती है, जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू की एंट्री आपको करनी पड़ती है, ठीक है। एक एंट्री करनी पड़ती है लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू की वो एडजस्ट करना पड़ता है। अब डबल एडजस्टमेंट वाले कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन लेवल की अकाउंटिंग के अंदर मिल जाएंगे। उसके अपने फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस करनी है। पहले बेसिक चीजों को समझना है, उसके बाद आपने सिंपल एंट्री पे जाना है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट वाले पे जाना है, फिर डबल एडजस्टमेंट वाली चीजों को आपने समझना है। उसके बाद आपका आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट कंट्रोल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे सीपीआई निकालते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों मिक्स करके आने हैं। उसके बाद आया था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है राइट, थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल आपको लिखना नहीं है। आगे फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में क्या क्या चीजें आएंगी, डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है। एसेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल का फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो आपको कैपिटल का फॉर्मूला पता है, इक्विटी का, डेब्ट रेशियो का, मैं आप सारे फॉर्मूले नहीं बता रहा, वो सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज करके जाने। वैल्यूज दी होंगी तो वैल्यूज आपने पुट करनी है उसके अंदर, ठीक है। अब देखें जो आपका पेपर आना है कॉमर्स का, कॉमर्स का पेपर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल मिक्स करके आना है। अब वो आ गया 200 मार्क्स का पेपर आना है, ये में 200 नंबर का आपका पेपर आना है, ठीक है। अब 200 नंबर में से आप ये लगा लें कि 100 मार्क्स का आपका हो गया प्रैक्टिकल और 100 मार्क्स का आपका हो गया वो सब्जेक्टिकल हो गया, ठीक है, जिसमें आपके थ्योरेटिकल आपने क्या करना है उसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा एक दो बातें और मैं बताता चलूं इसमें। एक मिनट और, मैंने यहाँ लिखा था लाइन पे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ वो ये बताना था आपको मैंने कि जो हमारा सीएसएस है उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ एमसीक्यूज नहीं आने, सारा क्या आना है प्रैक्टिकल ही आना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो जाए आप। एक मिनट, सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूं। बिस्मिल्लाह, हाँ जो बताना चाहता था आपको।
अच्छा, फाइनल अकाउंट के अलावा आपने बाकी चीज़ें भी रिवाइज़ करनी है, जैसे डेप्रिसिएशंस हो गया, ठीक है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम आपका हो गया, उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी होगी, वो सब चीज़ें आपने रिवाइज़ करके जाना है, ठीक है? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, वो आपने रिवाइज़ करके जाना है ताकि आपके वो भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करने आते हों। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या-क्या चीज़ें आएँगी? फॉर्म ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है 3 ही फॉर्म्स हैं, सोल ट्रेडरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट कंपनी है, तीनों का कंपैरिज़न याद कर लें, एक्ट भी याद करें, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मुकम्मल याद करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक यहाँ पर अब मैंने कह दिया, लेकिन वहाँ आ गया सेंट्रल बैंक, फिर क्या करेंगे? तो सेंट्रल कमर्शियल बैंक दोनों याद करें। सेंट्रल बैंक आपको पता है कौन-सा होता है? जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, जैसे हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, और कमर्शियल बैंक जो लोकल बैंक्स होते हैं, हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में होता है और कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान में होता है, और स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान का अकाउंट कहाँ होता है? इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन बैंक के अंदर, आईएमएफ के अंदर जाके होता है, वहाँ जाके पैसे हमारे सेव होते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? 4 पीस आपको पता है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशंस। पर आप पढ़ के जाना है। मैं जिस तरह फिंगर टिप्स पे आपके सामने बोल रहा हूँ, इसी तरह आपने प्रॉपर्ली स्टडी करना है, हेडिंग याद करनी है और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ द एसपी, एसबीबी, स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान में क्या उसका रोल है, करेंसी को कैसे वो इशू करते हैं, सोर्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस क्या-क्या होता है, फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक क्या होगा, ये आपने सारे करके जाने हैं। अब हम एक ओल्ड पेपर भी ज़रा देख लेते हैं इसका। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जितने पेपर भी होंगे पीएमएस के इलेक्ट्रिसिटी, वो पेपर पार्ट 1, पार्ट 2 दो में होंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवीजन हुए, जैसे कॉमर्स का पार्ट 1 पेपर 1 जो सा होगा 100 मार्क्स का, पार्ट 2 जो सा वो भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब पार्ट 1 जो है जिसे मैंने कहा प्रैक्टिकल है, उसमें बिल्कुल कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम मैं बता देता हूँ। ये 2023 का पेपर मेरे सामने है, 2023 के अंदर। एन एडजस्टेड ट्राई बैलेंस फॉर अ स्टेट इंश्योरेंस एजेंसी एट दिसंबर 31, ये दे दिया उसने कहा कि मेक अ जनरल एंट्रीज टू द क्लोज द अकाउंट, इसकी जनरल एंट्रीज कर दें आप, और टू क्लोज द रेवेन्यू अकाउंट एंड टू क्लोज द एक्सपेंस अकाउंट, यानी अलग-अलग अकाउंट्स बनाने हैं हमने। मुश्किल नहीं है, बन जाएंगे आपसे। अब देखें, जिसका मैं आपको कह रहा था फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कौन-कौन सी एडजस्टमेंट दी हुई हैं। डेप्रिसिएशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन का आपको पता है 2 इफेक्ट होते हैं। अब डेप्रिसिएशन उसने परसेंटेज क्या है, तो एक तो जहाँ पर उसकी अमाउंट है, जैसे कि वो अगर एसेट में है, तो एसेट में हम उसमें से बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 5%, बिल्डिंग चलेगी एसेट में, तो एसेट में से 5% लेके उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन जो 5% हम लेंगे, उसी की दूसरी इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। ये उन्हीं बच्चों को समझ आ रही होगी जिन्हें अकाउंटिंग आती है, और बाकी जिन्हें थोड़ी बहुत नहीं आती, रट्टा लगा के पास हुए में, तो उन्हें मेरी बातें उनके सर पे से गुजर रही होंगी, तो पहले वो समझे, बाद में इस वीडियो की तरफ आए, वरना समझ ही नहीं आना। अब इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट आ गया उसका, ठीक है। आगे कमीशन अमाउंटिंग एट 800 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, बैड डेट्स वाला हमेशा आप लोगों को गलत होता है। ज़हन में रखिएगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे ओल्ड हैं, जो बायर एडजस्टमेंट दिए हैं वो न्यू हैं। और ज़हन में रखिएगा, जो हमारे न्यू वाले होते हैं, न्यू वाले हैं उसके डबल इफेक्ट हैं, ओल्ड वाले का डबल इफेक्ट नहीं है, ओल्ड वाले का सिंगल इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। जो न्यू वाले हैं उनको 2 इफेक्ट हैं, एक इफेक्ट उनका जो सा है वो है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर में से होगा, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की साइड पे होगा, एंट्री होगी। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का तो आपको पता होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड करनी है, प्रीपेड क्या करनी है, लेस करना है, ठीक है। और इंश्योरेंस पे अब क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री है, ये फाइनल अकाउंट आसान से, इसमें पूरे-पूरे नंबर आ सकते हैं बच्चों, पूरे-पूरे नंबर आ सकते हैं आपके। बस थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और चीज़ों को पढ़ा करें आप। आगे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उन्होंने दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द एक्रूअल एंड द कैश अकाउंटिंग, ये तो आप लोग कर लेंगे। आगे कॉन्टैक्ट लेजर ऑफ द, उसके बाद एक और उन्होंने क्वेश्चन दिया है हमें प्रैक्टिकल, वो उन्होंने कहा है कि आप बनाएँ आप कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाएँ। कॉन्टैक्ट अकाउंट ये अकाउंटिंग में ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 4th ईयर में दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठीक है? और वहाँ से आपको उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यानी मैं तो कहूँगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की सारी अकाउंटिंग को रिवाइज़ कर लो, तो फिर ही हो सकता है। लाज़मी नहीं कि यहाँ से सवाल आ जाए, सवाल वो दूसरा दे दें, फिर क्या करोगे आप? नॉन प्रॉफिट का दे दें, फिर क्या करोगे? तो आपको सारे रिवीजन करके जाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो है, और प्रैक्टिकल और जो पार्ट 2 है हमारा। अब देखें, इधर उसने क्वेश्चन दे दिया हमें, उसने कहा जॉब ऑर्डर कॉस्ट दे दी उसने हमें, एयरपोर्ट की जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। ये उसने हमें कॉस्ट काउंटिंग में से क्वेश्चन दे दिया है, सीपीआर वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक सीजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उन दो को भी रिवाइज करके जाइएगा, वहां से भी सवाल आ सकता है, उसके फॉर्मूले भी सही होने चाहिए। और बाकी थ्योरेटिकल वैसे तो आप लोग कर ही लेंगे नहीं। और उसके बाद इन्होंने क्या है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, और कितने 3 घंटे हैं पेपर करने के लिए, ठीक है। और ऑल दी पार्ट्स ऑफ दी एनी ऑफ दी सारे करने हैं टाइम, राइट क्वेश्चन नंबर इन दी आंसर शीट सारे लिखने हैं, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है।
attempt 5 question in all, selecting minimum 2 questions from each part. Calculator is not allowed, not programmable. ये क्या मतलब है भाई? कैलकुलेटर अलाउ नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं? ये पता नहीं की लाइन क्यों लिखी हुई है? कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, नॉट प्रोग्राम। अच्छा, वो वाला कैलकुलेटर कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन नॉट प्रोग्रामेबल वाला वो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें साइन कॉस टेंजेंट की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक में बच्चे क्या करते हैं, पूरा लिख के उसे डेटा एकदम आंसर निकाल लेते हैं, उसमें अपना कुछ चीजें सेव भी कर लेते हैं। तो इन्हें क्या कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन प्रोग्रामेबल वाला अलाउ नहीं है, जिसके अंदर अपना डाटा सेव करते हैं। तो ठीक हो गया, कैलकुलेटर अलाउ है तो बस ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर आप लेके चले जाएं, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और पेपर निकाल के आप रिव्यू भी कीजिएगा, उसे सॉल्व भी कीजिएगा। तो टोटल तो आपको पता है 20 नंबर का एक सवाल, तो 20 रुपये 5, ठीक है। 200 नंबर का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो सा उसने क्या है, हमें मिनिमम 2 क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम ईच पार्ट, यानी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, 2-2 4-4 सवाल करने हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन होगा कंपल्सरी जो आपको करना होगा 20 नंबर का, बाकी 2 क्वेश्चन ऊपर से कर सकते हैं पार्ट ग्रुप 1 से, और 2 क्वेश्चन ग्रुप 2 से कर सकते हैं। तो 2-2 कितने हो गए 4, और एक हो गया 5, ठीक है। तो 5 सवाल हो गए हमारे, ठीक है। इससे करके आपको पेपर करना पड़ेगा। और 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर होगा ग्रुप 1, और 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा ग्रुप 2, ठीक है। और टोटल होंगे हमारे पास 3 घंटे। यानी टाइम काफ़ी है, फिर आराम से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करें और स्ट्रगल करें, हो सकता है। बाकी इसमें एमसीक्यूज़ नहीं है। देखते हैं, चलें हुआ हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।